की जय। प्रसादी मिली और एक जोर से जयकारा लगाओ है कि नहीं? हाँ? कि जे ना सुनना चाहते हो करो, कान में पहुंच जाओ। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गणेश भगवान की जय, परिवार शिव शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय, बटुकदेव भैरव भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, सरस्वती माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। इतना सिखोला के बाद अभी जय बतौलोगे? बुला के जाता है तुरंत, अरे गौ माता की सेवा हो बोला करो, सेवा के लिए काम बा। अभी तक तो जय करते करते 6 कर दिया जा सबके सब। गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो। दूध सबका चाहिए, दूध सबका चाहिए, तो सेवा बिना किसे हो गए? नहीं तो नकली दूध मिली सबके मिला था कि ना? जितना दूध के उत्पादन नहीं किया उतना घी बचाता, भगवान जाने कहाँ से आवता। इसलिए गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते। आइए, हम सबका सौभाग्य है कि जगदीशपुर नगरी कहते हैं कि शरीर में इंद्रियां बलवान होती हैं, इंद्रियों से ज्यादा बलवान ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियों से ज्यादा बलवान ज्ञान इंद्रियों का विषय होता है, और ज्ञान इंद्रियों के विषय से ज्यादा बलवान मन होता है, मन से भी ज्यादा बलवान बुद्धि होती है, और बुद्धि से भी ज्यादा बलवान विवेक होता है, और विवेक बिना सत्संग के प्राप्त होता नहीं है, और सत्संग बिना हरि कृपा के मिलता नहीं है, और हरि कृपा बिना संतों की संगति के प्राप्त होती नहीं है। तो हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है कि संतों की है कि नहीं संगति आजकल मिल रही है। कहाँ? ज्ञान वृक्षाश्रम जगदीशपुर में, और जगदीशपुर का भाग्य 41 वर्षों बाद जागा है कि नागा बाबा लोग आए हैं। आप सब भी आकर के 5 बजे भोर में नहीं आ सकते क्योंकि सोने की आदत पड़ गई है, इसलिए 6:30 बजे आकर के आरती में शामिल होकर के आरती का आनंद लिया करिए। हम लोग आज एकत्रित हुए हैं इस पावन अवसर पर भगवान श्री राम जन्म के महोत्सव को मनाने के लिए। एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ है विधिवत। हम सबका कर्तव्य बनता है कि अभी तक आपने जो प्रयास किया है उसमें आपको सफलता मिली है, लेकिन वो बनना बहुत बड़ी सफलता नहीं है। आपने जगाया अपने अंदर राम को, रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः, जो सब में रम रहा है वो राम है, लेकिन वो दिखता नहीं है, हम लोग देखते नहीं है। गलती क्या है हमारी? हम लोग बहिर्मुखी है, दूसरों को तो जानना चाहते हैं, दूसरों को देखना चाहते हैं, स्वयं को कभी देखना नहीं चाहते, स्वयं को निहारना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि क्या आपने कभी अपने ही मोबाइल नंबर पर डायल करके अपना टेलीफोन नंबर मिला करके देखा है? बीजी टोन मिलेगी, नेमो का लेखा है क्या? अपने नंबर पर मिलाओगे मिलेगा नहीं। क्यों? यही हम लोग गलती करते हैं कि स्वयं को नहीं देखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं दूसरों को जानने का प्रयत्न ज्यादा करता हूँ। मैं आपको एक छड़ी मारूं और पूछूं कि कितना कष्ट हुआ, सही सी बताइए आपका कष्ट क्या मैं अनुभूत कर सकता हूँ कि आपको कितना कष्ट हुआ? नहीं, केवल कल्पना कर सकता हूँ कष्ट हुआ होगा, लेकिन स्वयं प्रमाण करके देख ली तो ये मेरा कष्ट आप पे जरूर लागू होगा, अर्थात इतना ही कष्ट आपको हुआ होगा। इसलिए एक साधे सब सधे, एक साधने से सब सज जाएगा, सब साधे कुछ भी नहीं मिलेगा। हम उनको जानने के चक्कर में, उनको जानने के चक्कर में, उनको जानने के चक्कर में किसी को नहीं जान पाते और स्वयं को नहीं जान पाते, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो स्वयं के अंदर के राम को पहचानिए, और जब स्वयं के अंदर के राम को जब पहचान लेंगे तो रामत्व जब जागृत होगा तो जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की क्रांति ला कर लोकतंत्र में, और ऐसे पता नहीं कितने मंदिर आप बना सकते हैं, लेकिन आपका जीवन ही मंदिरमय हो जाएगा, है कि नहीं? आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सब कुछ के बाद कुछ साकार दिखाना चाहिए। तू सामने या मैं सजदा करूं, फिर मुझ पे सजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, इस राम का सजदा कौन करे? दिखेगा नहीं तो सजदा कौन करेगा? यहाँ से आरा भेज दिया जाए आपको, भगवान का विग्रह न दिखे, कोई दिखे नहीं तो कप लड़ाते चले जाएंगे कि बार ईश्वर को याद नहीं करेंगे। तो बहुत सारे ज्ञानी तो मिलते हैं, कहते हैं कि मैं ईश्वर को हर जगह याद करता हूँ, क्या पूजा करना, क्या मंदिर बनाना, क्या मस्जिद बनाना, लेकिन
आना जाने के बीच में एक बार भी ईश्वर याद नहीं आते, लेकिन एक मस्जिद दिख जाती है, एक मंदिर दिख जाता है, एक गुरुद्वारा दिख जाता है, एक फूल चढ़ा पत्थर दिख जाता है तो ईश्वर याद आ जाते हैं, है कि नहीं? तो साकार के बिना हम किसी चर्चा भी नहीं कर सकते। तो तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब सामने है तो सजदा बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो सामने आ मैं सजदा करूं, तो राम मंदिर बनाना भी जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में मंदिर नहीं होगा, साकार नहीं होगा, हम किससे चर्चा करेंगे? इसलिए साकार के जीवन में आवश्यकता होती है। हम एक दूसरे को देखते हैं तो बात करते हैं। यदि आप अंतर्मुखी होकर स्वयं से बात करने लगे हैं तब तो आप ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं? आपको मंदिर मस्जिद बनाने को सकता नहीं, आप धन्य हैं, मैं आपका चेला बनने को तैयार हूं। लेकिन कहना बड़ा सरल है कि मैं ईश्वर को हर जगह देखता हूं, और करना उतना ही मुश्किल है कि नहीं? इसलिए वह काम कीजिए जिससे आप आत्मसात आपका हो सके, स्वयं को पहचान सके कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संत क्या करेंगे? आपको सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग करना। हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई गेरुआ वस्त्रधारी, कोई टीकाधारी, कोई बहुत ऊंचे मंच पर बैठ करके व्याख्यान देने वाला, प्रवचन करने वाला सत्संग करता है, ऐसा नहीं। सत्संग, सत्य का संग करना। हो सकता है कि मैं शब्दों के क्या नाम शब्दों के संकलन से बहुत अच्छे वाक्यों की रचना करके एक चक्रव्यूह के माध्यम से, शब्दों के चक्रव्यूह से, वाक्यों के चक्रव्यूह से आपको प्रभावित करने का प्रयत्न करना भी तो हो सकता है। हो सकता है कि मैं अभिनय कर रहा हूं बोलने में। तो सबसे बढ़िया सत्संग क्या है? कि स्वयं के कर्मों का चिंतन करना कि दिन भर में मैंने कितने अच्छे कर्म किए, मैंने कितने बुरे कर्म किए। जो अच्छे कर्म है उसका और परिष्कृत रूप क्या हो सकता है, पिरखाई रूप क्या हो सकता है, और जो बुरे किए कहां डर था कि मैंने बुरा किया। तो फिर स्वयं का साक्षात करो, है कि नहीं? अपना एनालिसिस करो जीवन का। सबसे बढ़िया सत्संग वही है, फिर आपका सुधार होगा। केवल अपने विचारों से जब अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तब आप दूसरों की सुनो, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होगा, उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, सतचित और आनंद। तो आनंद चाहते हो तो सत्य को चित्त में चरितार्थ करो, चित्त में धारण करो, आपका चित्त प्रफुल्लित रहेगा। इसलिए भजन गाते हैं कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। तो असली आनंद पाना है तो अपने अंदर के रामत्व को जगाओ, और आपके अंदर के रामत्व को जगाओगे तो पीछे की पीढ़ी को सिखाने के लिए फिर राम मंदिर बनाओगे, और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाओगे, है कि नहीं? मथुरा का मंदिर बनाओगे, अनेक मंदिर बनाओगे। लेकिन पहले अपने अंदर के राम को जगाओ, और अपने राम को जगाया आपने तो उसका प्रतिफल आपको राम जन्मभूमि जो बन करके तैयार है। अब धीरे धीरे अभी तो रामलला विराजमान है, ऊपर राम दरबार में बैठ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए 2 बार भगवान राम का नाम लेंगे। आज विधिवत आप लोगों ने इस कार्यालय का उद्घाटन कर दिया कि सब लोग जान जाए कि हम लोग को कहाँ मिलना जुलना होगा। तो बढ़िया से रामनवमी शोभा यात्रा समिति में अपने क्षेत्रवासियों को आमंत्रित करके सबको बुलाएं, और अधिक अधिक संख्या में भाग लेकर के और राम जैसा जीवन जीने का प्रयत्न करें, और अपने बच्चों को, अपने को आदर्श मानने वाले लोगों को प्रभावित करके और सबके अंदर राम का जीवन जीने की प्रेरणा से प्रेरित करें। आप सभी, आप लोगों को यही मेरा आग्रह भी है, आदेश भी है। तो इसलिए ज्यादा न बोलते हुए इस मंच का, इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। आपको सभी को साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग तन मन